अली सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली उधर जाके दीवार से टेक लगा के बैठ गए। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अली को राजी कैसे करूं, अली को राजी कैसे करूं। चलो अली ने ये बात कही, मेरे दिल को थोड़ी वैसी लगी, मैं ये चाहती हूं कि आज के बाद अली ये बात ना कहें, मगर कहूं कैसे, कहलवाऊं किससे। सैयदा फातिमा ने सोचा ना कि मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। अली सबसे ज्यादा प्यार मेरे आका बाबा जानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करते हैं, उन्हीं से कहलवा दूं। हजरत अली बैठे हुए थे, सैयदा फातिमा करके खड़ी हो गई। हजरत अली नीचे को देख रहे, अब दिख तो रही है ना फातिमा, मगर अली ने चेहरा नहीं उठाया। फातिमा मुस्कुराई और खांसी, अपना एहसास दिलाया मैं खड़ी हूं। हजरत अली फिर भी देखते रहे, दूसरी मर्तबा फिर मठारी, तो हजरत अली ने ऊपर को देखा, फातिमा की तरफ देखा, गुस्सा तो खत्म था, कहने लगे फातिमा क्या बात है, क्या बात है, क्यों आई हो। तो फातिमा बोली अली मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। क्या लेने आई हूं बोलो, इसलिए कोई भी इजाजत के बगैर घर से ना जाए शौहर की। फातिमा बोली मेरे सरताज मैं इजाजत लेने आई हूं। हजरत अली बोले कहां जा रही हो, काहे की इजाजत। कहा मैं अपने अब्बा घर जा रही हूं। कहा क्यों। अब फातिमा ने सोचा ना एक दो बातें अली पे और भारी कह दूं, हर मियां बीवी में थोड़ा नाज नखरा होता। कहा हम आपकी अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रहे हैं। शिकायत करने के लिए मुझसे इजाजत। अली बोले हाँ शिकायत करने जा रही हूं, वो जो बात कही। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, और आंखों में आंसू आए। कहा फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, और मैंने ये सोचा मेरी फातिमा किसी दिन मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने नहीं मांगा। खजूर की गुठरी पे नमक लगा लगा करके चूस चूस के गुजर बसर कर ली, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा सूखी हुई रोटी पानी में भिगो भिगो के नमक से खजूर से खाई, गुजर बसर कर ली, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। कहा फातिमा जब वो जौ की रोटी सूख के टेढ़ी होके कर्री हो जाती थी, तुमसे ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पर रख के ऐसे तोड़ के खाती थी, मगर फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। कहा फातिमा जब तुमने इजाजत मांग लिया तो जाओ, आज मेरी शिकायत नबी से फरमा दो, मगर फातिमा जाने से पहले एक दुआ और करती जाओ। तुम नबी के पास पहुंचो, उससे पहले पहले अली की रूह निकल जाए। कहा फातिमा अली के पास, वो अली की नबी के पास शिकायत पहुंचे और अली जिंदा रहे। नहीं फातिमा, जब इतना कहा अली रोए। फातिमा बैठ गई और बैठने के बाद अपने आंचल से आंसू पोंछे। कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो आज आपको ऐसे ही 2-4 भारी बातें कहना चाह रही थी, मैं अपने शौहर की शिकायत करूंगा। नहीं मेरे सरताज ये बात का रुख अलग हो गया, मैं ये चाह रही थी सबसे ज्यादा आप प्यारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते, प्यार करते हैं, इसलिए मैं जा रही थी। कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। हजरत अली रो करके कहने लगे मेरी फातिमा तुम्हें मालूम है अगर नबी के ऊपर कोई दुश्मनी से फूल की पत्ती भी अगर मारे तो पहले अली का सीना होता था। आज अली की शिकायत नबी के पास जाए और अली जिंदा रहे। कहा फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो। फातिमा ने हाथ उठाए और आंचल पकड़ के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह
मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। आज कहां है मेरी बहनें ऐसी दुआ करने वाली? अगर मियां बीबी ऐसे हो जाए तो घर में झगड़ा होगा क्या? बोलो। अगर बीबी से जरा सी भी बेचारी से पानी रखना भूल गई फ्रिज में, ये बाहर से आया ठंडा पानी नहीं है, तो माँ की गाली, बहन की गाली, कोई कुछ जैसी गंदी जबान वैसी गाली रखता। तुमने अभी जिंदगी नहीं पढ़ी है। हजरत अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं चाहता हूं मेरी फातिमा, तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, अली मना नहीं करेगा। अब फातिमा रो रही है, अली मुझे माफ कर दो, अली माफ कर दो। फातिमा रो रही है। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा अली मैं कौन से कदमों से जाऊं? अली मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा अब तो मेरा हुक्म समझो, कुछ भी समझो, मेरी बीवी ने मांगी है शिकायत के लिए इजाजत, अब तो जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा रोती हुई चली, चादर ओढ़ ली। तारीख बताती है चादर ओढ़, वो चादर उसमें पेमत तो दिखाई दे रहे थे, मगर फातिमा का जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे नबी की बेटी रोती हुई चली जा रही, हजरत अली वहीं पे रह गए और दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही अली मुझे माफ कर दो, बुला लो। अली बोले नहीं फातिमा जाना होगा। अब फातिमा रोती हुई जा रही है। जब मेरे नबी को पता चला आज मेरी बेटी शिकायत करने आ रही है, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे मेरे नबी की? है किसी का बाप ऐसा जैसे फातिमा का? दरवाजा बंद कर लिया। तुम केस ठोक रहे हो? जरा जिंदगी देखो, नबी की सीरत। ओ बच्चों इन्हें संभाल रखो। हाँ चलो तवज्जो रखो। मेरे नबी की बेटी रोती हुई चली गई, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा बंद। अब फातिमा दरवाजे पे कह रही है अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर ही, आवाज नहीं आई, आवाज गई वापस, मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया। सैयदा फातिमा फिर बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने फरमाया कौन है दरवाजे पर? अरे फातिमा को नहीं पहचाना? मेरे नबी सैयदा फातिमा की आहट से नबी फातिमा को पहचान लेते। और आज कह रहे दरवाजे पे फातिमा खड़ी है, नबी कह रहे कौन है दरवाजे पर? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे, रो करके कहने लगी अब्बा जान आपकी बेटी, आपकी नूर नजर, लख्त जिगर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कौन लख्त जिगर, कौन नूर नजर, कौन दिल का टुकड़ा, कौन फातिमा? अब तो पांवों के नीचे की जमीन निकल जाने की बात। नबी कह रहे कौन फातिमा? अल्लाह। सैयदा फातिमा और बेकरार हो गई, उधर अली की वजह से परेशान और इधर ये माजरा। इतना रोई अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना, मेरे अब्बा को क्या हो गया? अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना। कौन फातिमा? मेरे नबी की बेटी फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूं। मेरे नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? और ये कह के नबी भी रोने लगे। यार आका भी तो थे ना, इतनी लाडली बेटी, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है जब सैयदा फातिमा आती थी ना तो ये बाप है, मेरे नबी हैं, वो भी नबियों के सरदार हैं, अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। और आज कह रहे कौन फातिमा?
एक दिन फातिमा आ रही थी, नहा के आई, मेरे नबी ने देखा और मुस्कुरा दिया। कहा अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें भी देखी है, मगर मेरी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। और आज कह रहे कौन फातिमा? एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा कर कहा था, बेटी तुम अली के घर चली जाओगी, तुम्हारा बाप कैसे रहेगा? फातिमा रोजाना मुझसे मिल लिया करना, या तो मैं आ जाया करूंगा या तुम। कहा फातिमा दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाप से, और तुम्हारे बाप को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। और आज कह रहे कौन फातिमा? मेरे नबी अंदर रो रहा है, बेटी दरवाजे पे रो रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अपनी बेटियों का घर तोड़वाने वाला ये युवा कमेटी क्लब, इनको मुबारकबाद देना। इन्होंने जलसा करा के इन उलमा को बुला करके मुझ जैसे गुनाहगार को पेश करके तुम्हारे घरों तक ये पैगाम जा रहा, और नबी की जिंदगी सीरत अपने घरों में लेकर के चले जाना। मेरे नबी की बेटी रो करके कहने लगी, अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह कौन हुसैन? मेरे नबी जब पीठ सजदे की हालत में हुसैन पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, और आज कह रहा है कौन हुसैन? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए, पांव में पांव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतर के हुसैन को उठाया, और आज कह रहा है कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे थे, चादर ओढ़े हुए। एक सहाबी आया, आका क्या है? कहा माल है। कहा कैसा माल? जब दिखाया कहा ये बच्चे का, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहा है कौन हुसैन, कौन हुसैन? हस एक हिरनी का बच्चा सहाबा पकड़ के ले आए, मेरे नबी ने हसन को दे दिया, वो खेलते हुए घर चले गए। हुसैन रोते हुए, नाना जान मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, अब बच्चा हो तो वहां दिया जाए। मेरे नबी वो इतने मांगने लगे, इतने जिद करने लगे, गले में हाथ डालने लगे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, जंगल से हिरनी लेकर के बच्चा आ गई। और आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? और तुमने अपनी बेटियों का घर तोड़वा रखा, छोटी छोटी बातों पे नाराज। समझाओ तो समझाओ। मेरे नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब तो फातिमा बहुत रोई, अब कहने लगी, रो करके कहने लगी, अब्बा जान आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? इतना रोई, इतना रोई। मेरे नबी अंदर रो रहे, दरवाजा नहीं खोलते। फातिमा दरवाजे पे खड़ी, मेरे नबी अंदर रो रहे, फातिमा बाहर रो रही। अब आखिर में सैयदा फातिमा ने कहा, बजाल मैं अली की बीबी फातिमा, मैं अली की बीबी फातिमा, मैं अली की बीबी फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, पहले जाकर के अली से माफी मांगो। उनकी शिकायत अपने बाप से ना करो, सीधी चली जाओ, जाकर के अली से माफी मांगो। पहले अली का दरवाजा खुलेगा, बाद में नबी का दरवाजा। कहां है आज लोग, कहां है नबी की ये सीरत, नबी की जिंदगी? सैयदा फातिमा रोती हुई वापस आ गई। उधर अली रो रहे थे, इधर फातिमा रोती, उधर नबी रो रहे। तुम अपने हालात तो देखो यार। मेरी बहनों, आज से सैयदा फातिमा वाली जिंदगी, फातिमा तो नहीं बन सकते हो मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। मेरे नबी अंदर घर में, फातिमा रोती हुई आ गई, दरवाजे पे आई और आकर के अली के कदमों पे गिर गई, कहने लगी अली माफ कर दो, तुम्हारी वजह से आज नबी का दरवाजा नहीं खुला। मैंने हसन का वास्ता दिया, मैंने हुसैन का नाम लिया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी अम्मी खदीजा से करते थे, उनका नाम दिया, नबी
अली ने दरवाजा नहीं खोला, पहचानने से इनकार कर दिया। मगर जब तुम्हारा नाम लिया, कहा जाओ अली से माफी मांगो, अली माफ कर दो। अली भी रो दिया, आंखों में आंसू आ गए। दोनों मियां बीबी रो रहे। मेरे अली ने मोढ़े पकड़े और मोढ़े पकड़ करके उठा के सीने से लगा लिया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का